प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर हम स्वागत करते हैं सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जैसे आज हम लोग इकट्ठा हुआ है फिर एक बार रात के 8 बजे की सभा, जो हमारे हर समय हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं मंडे टू फ्राइडे। आज थर्सडे है, हम जानते हैं 19 सितंबर 2024, और आज हम लोग फिर लगे हैं फेसबुक लाइव में। और जितने लोग ये प्रोग्राम को देख रहा है, आप लिख के कमेंट्स करके हम लोग के बताना किस तरह से कैसे लगा आप लोग को ये प्रोग्राम, और कितना अच्छा लगा, है ना। तो और बताना क्या सीखा है। और हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे के उत्साहित करने के लिए हम लोग के यही काम है कि एक दूसरे को उत्साहित करे, बताए कि जो कुछ परमेश्वर कहता है। और आज उससे पहले हम लोग वचन में जाए से पहले हम लोग गीत को सुनी जा। चर्च ऑफ गॉड प्रोफेसी के रिकॉर्डिंग सॉन्ग है, संडे के हम लोग गाया रहा, और आज यहाँ पर हम लोग आपके सामने फिर गाएंगे। बने रहे हमारे साथ में। जीवन में तू ही प्रभु।
जीवन में तू ही प्रभु, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। हालेलुया हालेलुया, तू ही प्रभु, सचमुच मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा तू ही सब कुछ है। हम जानते हैं आज हम लोग के यीशु ही सब कुछ है, हम लोग के परमेश्वर ही सब कुछ है, और इसीलिए हम लोग जुड़े हैं कि ये बात को बताने के लिए कि परमेश्वर ही सब कुछ है। सबको स्वागत करते हैं एक बार फिर फेसबुक लाइव हम लोग के जो प्रोग्राम है, और आज के प्रोग्राम हम लोग जारी रखा है। और आज हम चाहते हैं जैसे प्रोग्राम को सुनना और आप अपने कमेंट्स को देना, और फिर हम लोग अगले बार कल आने वाला दिन फ्राइडे को हम लोग के ये वीक के लास्ट आखिरी सभा रहेंगे। फिर हम लोग कल मिलेंगे और आपसे बातचीत करते रहेंगे। तो आज हमारे गेस्ट है, हम लोग के स्पीकर है बात करने का, वचन सुनाने का, जोसेफिन रॉय। आज हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि वो आज परमेश्वर का संदेशा को हम लोग को दे सके। गॉड ब्लेस यू। रिलैक्स और सुनना परमेश्वर क्या बोलता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्यारे मित्रों, धन्यवाद देता हूँ जैसे आप सब जुड़े हो इस लाइव स्ट्रीम में, एरोमा ऑफ क्राइस्ट। जबकि ये नाम का मतलब ये है कि प्रभु का जो सुगंध है उसको फैलाते हैं। हम जानते हैं हमारे यीशु जो महान है, सर्वशक्तिमान है और हमारा मुक्तिदाता है, और उसके जो खुशबू है, उसके जो महक है, आज हम सब के बीच में लाने के लिए उसके वचन के द्वारा। हम जानते हैं उसके वचन जो है बहुत ही खुशबूदार है, हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। तो हम लोग आज सुनेंगे परमेश्वर के महान पवित्र वचन। आज हमारे जीवन से वचन बात करता है। हालेलुया। हम जानते हैं प्रभु का जो वचन है हमारे जीवन में कार्य करता है। इसके द्वारा हमारे जीवन में बदलाव आता है, छुटकारा आता है, चंगाई आती है, और हर तरह से हर सवाल का जवाब प्रभु के वचन में है। आमीन। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक वचन जो हमें मिलता है यिर्मयाह नबी के पुस्तक में, बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 17 वर्स 5 से लेकर 10 ले आज हम लोग देखेंगे। यिर्मयाह नबी के पुस्तक अध्याय 17 5 से 10 पद ले हम लोग पढ़ेंगे, और ध्यान धर के इसको सुनना कि आज ये वचन हमसे क्या बातें करता है। कुछ नीति वचन है ये जो हमें अपनाना है, जिसके विषय में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इस वचनों को जानेंगे तो अपने जीवन को हम इस तरह से मोड़ सकते हैं, और हम जानेंगे कि प्रभु की इच्छा क्या है हमारे जीवन के लिए, और हम जानेंगे कि हमें कैसा व्यक्ति बनना है। तो हम पढ़ते हैं वर्स 5 से लिखा है, यहोवा यूं कहता है, यानी कि परमेश्वर यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कहता है वचन कि श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, यानी कि जो मनुष्य का सहारा लेता है, जिसका मन परमेश्वर से भटक जाता है। वो व्यक्ति के विषय में यहाँ बात करी है परमेश्वर, जिसका मन परमेश्वर से दूर हो जाता है, जिसका मन भटक जाता है, जिसका मन परमेश्वर के बातों पर नहीं लगता है, और जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, यानी कि खुद पर भरोसा रखता है, अपने बल पर भरोसा रखता है, अपनी खूबियों पर भरोसा रखता है, अपने धन पर भरोसा रखता है, अपने ताकत पर भरोसा रखता है,
और परमेश्वर से भटक जाता है उसका मन, यानी कि परमेश्वर पर से उसका भरोसा हट जाता है। आज यहाँ पर हमें दिखाता है भरोसा के विषय में कि हम किस पर भरोसा करते हैं। परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि खुद पर भरोसा करते हैं, किसी और इंसान पे भरोसा करते हैं, या अपने धन पर भरोसा करते हैं, अपने पढ़ाई पर, अपने खूबियों पर और अपने जायदाद पर भरोसा करते हैं, या जो कुछ हमारे पास है उस पर हमारा भरोसा है, या हमारा बैंक बैलेंस पे भरोसा है, हमारे जो इनकम है, हमारे नौकरी के ऊपर हमारा भरोसा है। ये सब चीज के ऊपर यदि हम भरोसा रखते हैं तो प्रभु यहाँ पर आज कुछ कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य पे भरोसा रखता है वो श्रापित होता है। परमेश्वर उसको श्राप देता है, परमेश्वर के श्रापों के नीचे आ जाता है वो, और कहता है कि वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। उसका जीवन कैसा होता है? जो व्यक्ति मनुष्य पर भरोसा रखता है, खुदा पे नहीं रखता है, वो कहता है कि वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होता है। यानी जो निर्जल भूमि होता है, जैसे डेजर्ट प्लेस होता है, डेजर्ट में जो एक झाड़ी के समान हो जाता है, जो अधमरा होता है, जिसको पानी नहीं मिलता है, जो फलवंत नहीं होता है, जिसमें कोई रोशनी नहीं होती है, कोई सुंदरता नहीं होती है। वो कहता है कि वो मनुष्य जो है उस झाड़ी के समान, उस छोटे से पेड़ के समान होता है, जो कभी भलाई नहीं देखता है। यानी कि अपने जीवन में उसको कोई भलाई नहीं दिखाई पड़ता है, और वो निर्जल और निर्जन भूमि पर बसा रहता है। यानी कि उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके जीवन में कोई फ्रूटफुलनेस नहीं होता है। वो अपने जीवन में कोई भी काम करता है, वो काम उसका असफल हो जाता है। यानी कि वो कुछ भी कर नहीं पाता है, अपने बल पर भरोसा रखता, अपने धन पर या इंसान पे भरोसा रखता है तो उसका भरोसा टूट जाता है। जब भी वो जिस चीज के ऊपर भी भरोसा रखता है उसका भरोसा टूट जाता है। क्यों? क्योंकि वो श्रापित हो जाता है। परमेश्वर हम इंसान को बनाया है अपने समानता में, अपने स्वरूप में, और वो हमें आशीषित किया है। हमें अपने सारे स्वर्गीय आशीषों के हकदार बनाया है, और यही चाहता है हम इस दुनिया में रहकर, इस संसार में रहकर हम अपने खुदा पर भरोसा करें, उस पर हम निर्भर रहे, उसके बल पर हम निर्भर रहे, उसके बुद्धि पर हम निर्भर रहे, उसके ज्ञान समझ को लेकर हम काम करें। बाइबल कहती है, भजन संगीता की किताब में कहता है कि अपनी समझ के सहारा ना लेना, परंतु सब काम परमेश्वर के स्मरण करके करना। यानी कि हम लोग जो भी करें अपनी जिंदगी में परमेश्वर को स्मरण करके करिए, परमेश्वर की इच्छा जान के करिए, परमेश्वर के अगुवाई लेके करिए, तो वो कार्य हमारे जीवन में सक्सेसफुल होता है, यानी कि सफल होता है। उसमें हम उन्नति करते हैं, उसमें हमें समृद्धि मिलती है, और उसमें हमें हमारी भलाई आती है, आशीष होता है। और फिर यहाँ परमेश्वर एक और बात कहता है 7 पद में कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। धन्य होता है वो व्यक्ति जो खुदा पे भरोसा, जो प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करता है, जो अपना परमेश्वर पे भरोसा रखता है। वो व्यक्ति जो होता है वो धन्य होता है जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो।
परमेश्वर को अपना सोर्स माना हो, अपना आधार माना हो, ये चीज मानता है कि हमारा जितना भी मदद आता है वो खुदा के पास से आता है, तो वो व्यक्ति जो होता है वो धन्य होता है, यानी कि आशीषित होता है। उसके जीवन में बरकतें होती है, उसके जीवन फलवंत होती है। जिस काम में वो हाथ लगाता है वो काम सफल हो जाता है, और उसमें परमेश्वर के आशीष के साथ में वो उसके जीवन में आता है वो बरकतें। इसीलिए वो धन्य होता है, वो ब्लेसड होता है, उसकी घटी नहीं होती है, कमी नहीं, कमी भी रहता है वो धन्य होता है, क्योंकि वो इस बात को जानता है कि मेरा मदद ऊपर से आता है, मेरा मदद मेरे परमेश्वर के पास से आता है। वो इस बात को जानता है कि मेरा चरवाहा परमेश्वर है, मुझे कोई घटी ना होगी। और फिर कहता है कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है धन्य इसलिए धन्य होता है, और वह उस वृक्ष के समान होता है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा करता है, उसके समानता किससे करता है? प्रभु एक उस वृक्ष से करता है, उस पेड़ से करता है। यहाँ पर हम हमने देखा कि वो व्यक्ति जो मनुष्य पे भरोसा करता है, खुद पे करता है, वो उस झाड़ी के, उस छोटा से पेड़ के समान होता है, छोटा से झाड़ी के समान होता है। लेकिन यहाँ पर दिखाता है कि वो व्यक्ति जो प्रभु पे भरोसा करता है वो पेड़ के समान होता है। वो पेड़ जो नदी के किनारे, नाले के किनारे लगाया गया है, और वो कहता है वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जल के पास उसके जो जड़ होता है वो पेड़ के, वो फैला हुआ होता है। जल हम जानते हैं, जब पेड़ को जल प्राप्त होती है तो पेड़ फलवंत होता है, हरा भरा होता है, उसको वहां से भोजन मिलता है। वो जड़ उसका जो होता है वो गहराई में वो जाता है, जहां से उसको वो सब पदार्थ मिलता है जिससे वो पेड़ बढ़ सके, फलवंत हो सके, और वो कभी मुरझाए नहीं। वो कहता है कि वो जो पेड़ होता है जब धूप होती है तब उसको ना लगती है, यानी कि जब धूप होती है, जब कड़ा घाम होता है, जो सूर्य की गर्मी होती है उसको ना लगती है। यानी कि कोई भी समस्या आता है, कोई भी तूफान आता है, कोई भी परीक्षा आता है, कोई भी मुसीबत आती है, उसके जीवन में उसको कोई असर नहीं करता है, यानी कि उसको नहीं लगता है, क्योंकि वो नाला के किनारे वो बोया गया है, लगा हुआ है, और वो नाला में से उसका सब कुछ उसको वहां से मिलता है। और नाला की तरह हमारा खुदा परमेश्वर है। यीशु ने कहा मैं जीवन का जल हूं, जो कोई मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा, परंतु जीवन का जल प्राप्त करेगा। आज यीशु मसीह वो जीवन का जल है प्यारे मित्रों। उस पे भरोसा करने वाला कभी प्यासा ना होगा। यहाँ कैसा प्यास के विषय में यीशु बात करता है? आत्मिक प्यास, आत्मिक भूख। आज हमारे आत्मा जो है उसके अंदर में वो भूख होनी चाहिए, वो प्यास होनी चाहिए, वो आत्मिक प्यास, आत्मिक भूख, जिससे परमेश्वर हमारे आत्मा को तृप्त कर सके, हमको जिलाए रख सके, हम परमेश्वर से जुड़ा रह सके, परमेश्वर से हर आशीष को प्राप्त करते रह सके, उसके से अपना जीवन को हम जोड़ के रख सके। वो कहता है कि उसको धूप होगी तब उसको ना लगेगी, और उसके पत्ते हरे रहेंगे। उसके जो पत्ते होंगे वो पेड़ के, वो हरे रहेंगे, यानी कि वो मुरझाएगा नहीं, वो निराशा को नहीं महसूस करेगा,
निराशा आएगा भी उसके जीवन में, वो निराश नहीं होगा, क्योंकि वो उस बात को जानेगा कि मेरा खुदा मेरा आधार है, मेरा परमेश्वर मेरा आश्रय है, मेरा मदद उसके पास से आता है। कोई भी चीज उसको निराशा में नहीं ले जाएगा, चिंता में नहीं ले जाएगा, कोई भी बात से वो डरेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और कहता है कि सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी। सूखे वर्ष में, इसके मतलब है अगर कोई रकम के कोई तरह के उन्नति भी नहीं दिखेगी, कोई तरह के कुछ भी नहीं होगा, अकाल के समय, सूखा के समय या घटी के समय, ऐसे समय भी उसकी चिंता नहीं होगी कि मेरा भोजन कहाँ से आएगा, मेरा धन कहाँ से आएगा। उसको चिंता ना रहेगी, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर होगा। उस बात को जानेगा कि मेरा परमेश्वर ने कहा है कि तुम चिंता ना करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। यीशु ने कहा कि तुम चिंता ना करना। चिंता करके उसने कहा कि तुम अपने उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकेगा। उसने कहा है कि तुम चिड़ियों को देखो, चिड़िया लोग को देख के सीखो। आज प्रभु हमको चिड़ियों के जीवन से कुछ सिखाना चाहता है। कहता है चिड़ियों को देखो, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना बटोरते हैं, फिर भी उनका स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। उसने कहा कि एक भी चिड़िया आकाश में से नीचे गिर के नहीं मरता है। हर एक चिड़िया उड़कर खुशहाली के साथ में अपना पंख फैलाकर वो लोग शांति से उड़ते हैं। इस बात से क्योंकि उनको दिन प्रतिदिन हमारे स्वर्गीय पिता भोजन देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ कहता है कि उसको चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा, तब भी फलता रहेगा। आज प्यारे मित्रों, हमारा भरोसा किस चीज पे है? आज हम अपने भरोसा किस वस्तु में रखा है? परमेश्वर चाहता है कि हम अपना भरोसा, अपना विश्वास उस पे रखें। हालेलुया। वो कहता है कि उस पे रखें ताकि हम फलवंत होते जाए अपने जीवन में, और हमें कोई बात की घटी ना रहे। हालेलुया। हमको परमेश्वर आशीष देते रहे। हम अपने उस सोते से उस पानी को, उस जल को पीते रहे, जिसको पीकर हम तृप्त रहे, शांति के जीवन में रहे, फलवंत रहे, प्रार्थना करते रहे, हिम्मत बांध के आगे बढ़ते रहे, इस बात को जानते हुए कि हमारा खुदा जो है हमें कभी फेल नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु ने वादा किया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। आज इंसान संसार में चिंताओं में डूबे हुए हैं, संसारिक चिंता में डूबे हुए हैं कि कैसे होगा, मैं अपनी जिंदगी को कैसे लेकर चलूंगा, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से भोजन आएगा, कहाँ से सब कुछ जुड़ेगा। वो खुद पे भरोसा करने वाले लोग ऐसा चिंता में डूब जाते हैं, लेकिन प्रभु पे भरोसा करने वाले कभी भी उनका मन भटकता नहीं है, उनका मन स्थिर होता है, उनका भरोसा परमेश्वर में लगा रहता है। तो प्यारे मित्रों, आज ये वचन से मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि यदि आज तुम किसी भी दुख के सामना करता है या कोई भी हालात में क्यों ना है, आज उस खुदा पे भरोसा रखो जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको इस धरती में भेजा है, जिसके पास आपके जीवन का एक योजना है। वो कभी नहीं छोड़ेगा आपको। आज अगर आप जिंदा है तो इस बात से खुश हो कि तुम्हारा खुदा के कारण तुम जीवित हो, क्योंकि वो तुम्हें लिए फिरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस पे भरोसा करिए हम लोग, है ना। हम लोग और चीजों पर भरोसा कर लेते। जब हम लोग फ्लाइट में जाते हैं, कैप्टन को जानते नहीं है, लेकिन हम लोग भरोसा करता कि हमको उस पार वो ले जाए। तो क्यों नहीं हम अपने खुदा पे भरोसा करें, जिस खुदा ने हमको बनाया, उसके सामने उसके
उसके पास हम लोग आए, उसके आशीषों के नीचे आए। हम श्राप को ना श्रापित नहीं हुए। इंसान पे भरोसा करने वाले श्रापित होते हैं। आज हम अपने परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर भरोसा रखो। अगर तुम कोई भी हालात से गुजरता है, भरोसा रखो कि उसमें से तुम्हें पार कराने की शक्ति वो रखता है। प्रार्थना में जुटा रहो, विश्वास में बना रहो, हिम्मत रखो, डरो मत, भरोसा रखो। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे आज। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच आज हम लोग परमेश्वर के वचन को सुना है और परमेश्वर का वचन आज हम लोग से बातचीत किया है। मनुष्य, अगर हम लोग कोई मनुष्य के ऊपर भरोसा रखेगा, हम लोग श्रापित है। तो आज हम यही बताने आया है, परमेश्वर पर विश्वास रखो। और दो पेड़ की दिखाई से, एक कमज़ोर पेड़ जो मनुष्य पे भरोसा रखता है उस तरह के आदमी पेड़ होता है, और जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है वो हरा भरा, उसका जो जड़ है पानी सोते के लगे है, सोते में फैला है, यानी कि परमेश्वर वो के आशीष में फैला है और वो बहुत उन्नति करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम जानते हैं हम लोग के कहानी ये धरती में नहीं ख़त्म होता है। हम लोग यहाँ से एक सुंदर नगर भी जाएगा जो स्वर्ग कहलाता है। तो उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर ले, जान ले कहाँ हम लोग को जाना है। ये सफ़र तो थोड़े समय के है। ठीक है, आज हम सबको फिर एक बार ना धन्यवाद देते हैं। आपने फेसबुक लाइव में अच्छे से ध्यान से सुना है और इस सुनने के कारण हम लोग आशीषित है, ब्लेस्ड है। और कोई अपना फ्रेंड्स के तो शेयर करना ना, try to share this live Facebook message to one another so everyone can pass to one another। इस तरह से सभी लोग कानों में वचन को जाएगा। तो हम लोग मानता है कि सब जने सुनो, सुनो और विश्वास करो। और आज हम लोग प्रार्थना करेंगे। क्यों हम लोग प्रार्थना करें? अगर बीमार है, दुख है, तकलीफ है, आज हम लोग याद करते हैं, हे हमारे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जो बीमार लोग के लिए। जहाँ भी है परमेश्वर, उनको तू छू ले, चंगा कर दे परमेश्वर। और ये लोग वचन सुना है और चंगाई के भी हक है परमेश्वर, क्योंकि वो तुझ पे भरोसा रखा है। यीशु के नाम के द्वारा सभी आशीष हम सब के जीवन में रहे। आमीन, 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 आमीन। कल फिर हम लोग मिलेंगे इसी समय। और तो फिर कल हम के साथ में 8 बजे से जुट जाना। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे। ब्लेस यू।